कहानी की शुरुआत एक समंदर के किनारे से होती है, जहां एक लड़की लहरों को देखते हुए अपनी ही सोच में डूबी है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि पीछे से मौत दबे पाव आ रही है। अचानक एक बेहद अजीब इंसान, जो किसी मशीन या रोबोट की तरह बेजान चाल चल रहा था, उसे दबोच लेता है। बिना किसी शोर के वो उसे अपनी सफेद वैन में डालता है और वहां से ओझल हो जाता है। अगले ही पल हमें एक ऐसा घर दिखाया जाता है जिसे देखकर रूह कांप जाए। वहां कोई सोफा है, न सामान, सिर्फ चारों तरफ बिछी सफेद दीवारों और फर्श का सन्नाटा। वहीं वो अगवा की गई लड़की बेबस पड़ी है। तभी एक दूसरी औरत सामने आती है, जिसने उस बेबस लड़की के कपड़े पहन रखे हैं। वो एक नन्ही चींटी को इतनी गौर से देख रही है जैसे किसी दूसरे ग्रह की जीव हो और वो उस पर कोई गहरा शोध कर रही हो। ठीक उसी वक्त बादलों को चीरता हुआ एक विशाल एलियन शिप आसमान में दिखाई देता है, जो पलक झपकते ही कहीं गायब हो जाता है। सीन वापस उसी रहस्यमयी औरत पर आता है, जो अब एक मॉल में पहुंच चुकी है। वो अपनी पहचान पूरी तरह बदल लेती है। महंगे कपड़े, नया लुक और एक चमकदार कार लेकर वो सड़कों पर निकल पड़ती है। शिकार की तलाश अब शुरू हो चुकी थी। वो अपनी कार रोककर एक लड़के से रास्ता पूछने का नाटक करती है और उसे अपनी बातों के जाल में फंसाकर गाड़ी में बिठा लेती है। बातों बातों में वो उससे उसकी निजी जिंदगी के बारे में पूछती है। घर में कौन है, क्या कोई हमसफर है। उसका लहजा इतना सम्मोहक है कि वो लड़का चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता। लड़का उस औरत के जादू में इतना खो चुका है कि वो उसके पीछे पीछे एक वीरान घर तक खींचा चला आता है। उसकी चाल को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसका खुद के शरीर पर काबू नहीं है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। वो घर अंदर से किसी डरावनी और खाली दुनिया जैसा है। वहां रोशनी के नाम पर सिर्फ फर्श पर पड़ने वाली एक परछाई है, जो इस बात का सबूत है कि अब यहां से लौटना मुमकिन नहीं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एक खौफनाक मंजर सामने आता है। आगे का पूरा इलाका एक अजीब काले चिपचिपे तरल से भरा था। वो लड़का अपनी धुन में कपड़े उतारते हुए आगे बढ़ता है और हर कदम के साथ उस काली दलदल में गहरा धंसता चला जाता है। ताज्जुब की बात यह थी कि वो लड़की नहीं डूब रही थी, पर वो लड़का उस सम्मोहन में इतना खो चुका था कि उसे अपनी मौत का अंदाजा भी नहीं हुआ। देखते ही देखते वो काला तरल उसके मुंह तक आ पहुंचा और वो पूरी तरह उसमें समा गया। लड़की ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, लड़का अब वहां नहीं था। वो खामोशी से अपने कपड़े पहनती है, वैन में बैठती है और वहां से निकल जाती है। यहां साफ हो जाता है कि ये लड़की किसी खास मकसद के लिए काम कर रही थी। मर्दों को बहला फुसलाकर इस तरह मौत के घाट उतारना ही उसका पेशा था। अब वो अपने नए शिकार की तलाश में एक समंदर किनारे पहुंचती है। वहां उसकी नजर एक स्विमर पर पड़ती है, जिसे वो अपनी बातों के जाल में फंसाने ही वाली थी कि तभी कहानी एक मोड़ लेती है। दूर पानी में एक औरत अपने कुत्ते को बचाने के लिए समंदर में कूद पड़ती है। कुत्ता तो नहीं बचा, लेकिन वो औरत खुद लहरों के ऐसे जाल में फंस जाती है जहां से वापस आना नामुमकिन लग रहा था। समंदर की बेरहम लहरें उसे निगलने के लिए तैयार थीं। मंजर अब किसी खौफनाक बुरे सपने में बदल चुका था। अपनी पत्नी को डूबता देख पति पागलों की तरह समंदर की लहरों में कूद पड़ता है। किनारे खड़ा स्विमर यह सब देख गुस्से और जोश में पानी में छलांग लगा देता है। वो उस आदमी को तो बचा लेता है, लेकिन उसकी पत्नी गहरे पानी में हमेशा के लिए ओझल हो जाती है। गम में डूबा पति दोबारा अपनी पत्नी के लिए गोता लगाता है और उसे बचाने के लिए स्विमर एक बार फिर अपनी जान दांव पर लगा देता है। बड़ी मशक्कत के बाद वो उसे बाहर तो खींच लाता है, लेकिन इस जद्दोजहद में स्विमर की पूरी ताकत जवाब दे जाती है और वो बेसुध होकर वहीं गिर पड़ता है। वहां दूर खड़ी वो रहस्यमयी लड़की ये सारा खौफनाक तमाशा बिना किसी भाव के देख रही थी। वो धीरे धीरे स्विमर के पास आती है और एक भारी स्ट्रैप से उसके सिर पर वार करती है, सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि वो पूरी तरह बेहोश है। पास ही उस बदकिस्मत जोड़े का छोटा बच्चा फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन उस पत्थरदिल लड़की ने एक बार भी उस मासूम की चीखें नहीं सुनी। वो उस भारी भरकम स्विमर को किसी खिलौने की तरह उठाती है और वहां से चली जाती है। उसकी बेरुखी और क्रूरता रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। काफी समय बीतता है और रात के सन्नाटे में उस लड़की का एक साथी बाइक पर उसी किनारे पहुंचता है। वो बड़ी सफाई से गायब हुए शख्स के कपड़े और सारा सामान वहां से हटा देता है ताकि कोई सुराग बाकी न रहे। हैरानी की बात यह थी कि वो छोटा बच्चा अब भी वही रो रहा था, लेकिन इन शिकारियों के लिए उस बच्चे का वजूद जैसे था ही नहीं। वहीं दूसरी ओर वो लड़की एक नाइट क्लब में अपने अगले शिकार को हुस्न के जाल में फंसा चुकी थी। ये नया लड़का भी अपनी मौत से बेखबर उसके पीछे पीछे उसके घर की तरफ बढ़ रहा था, जहां उसका अंजाम भी पहले वाले जैसा ही होने वाला था। जैसे ही वो अगला शिकार उस लिक्विड में समाता है, हमें उस काली दलदल के अंदर का मंजर दिखाया जाता है। वहां वो स्विमर पहले वाले लड़के को देखता है, पर जैसे ही उसे छूता है, उस लड़के का शरीर किसी धमाके के साथ हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है। एक वैक्यूम जैसी मशीन उन मांस के टुकड़ों को सोखने लगती है। अब इस दूसरे लड़के का हश्र भी वही होने वाला था, एक खौफनाक अंत।
वो लड़की फिर से अपने नए मिशन पर निकल पड़ती है। रास्ते में एक फूल बेचने वाला उसे एक गुलाब देता है और कहता है कि ये किसी और कार वाले ने भेजा है। लड़की के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती। वो उस फूल को थाम लेती है, ये देखे बिना कि उस पर ताजा खून लगा है। दरअसल वो खून उस फूल वाले का था जिसका हाथ कटा हुआ था, पर इस मशीनी लड़की के लिए ये सब मामूली था। वो एक और शिकार को अपने उस मौत के घर ले आती है। तभी वो बाइक वाला शख्स, जो हमेशा उसके पीछे सबूत मिटाता चलता है, उसके करीब आता है। दोनों के बीच एक शब्द भी नहीं बोला जाता, बस उनकी खामोश निगाहें एक दूसरे से मिलती है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद दोनों पैदल ही घर से बाहर निकलते हैं। लड़की अपने अगले शिकार की तलाश में और वो आदमी अपनी रहस्यमयी ड्यूटी पर। रास्ते में वो लड़की एक आदमी से टकराकर गिर जाती है। लोग उसकी मदद के लिए जमा हो जाते हैं, पर उसे ये सब बहुत अजीब लगता है, जैसे उसे इंसानी हमदर्दी की समझ ही न हो। वो बड़ी बेरुखी से सबको देखती है, जैसे उनके वजूद को नोट कर रही हो। अपने मिशन पर लौटते ही उसकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ती है जिसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ है। वो उसे अपनी कार में बिठाती है और पूछती है, तुम्हारे कितने दोस्त हैं? उस बेबस आदमी ने जवाब दिया, मेरे इस चेहरे की वजह से कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता, कोई लड़की मेरे पास नहीं आती, यहाँ तक कि मेरी शादी भी नहीं हुई। लड़की खामोश रहती है और उसे अपने उस मौत के घर ले आती है। वो उसे भी अपनी उस काली दलदल का हिस्सा बनाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर खिड़की पर फंसी एक मक्खी पर पड़ती है। उस नन्ही सी जान की जद्दोजहद देखकर वो लड़की पहली बार खुद को गौर से देखती है। अचानक उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रही है। वो अपने उस शिकार को आजाद कर देती है और वहां से निकल जाती है। पर जैसे ही उसके साथी को ये पता चलता है कि उसने अपना शिकार छोड़ दिया है, वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो उस आदमी के घर पहुंचता है, उसका कत्ल करता है और लाश को अपनी गाड़ी में डाल लेता है। अब वो लड़की पूरी तरह उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एक मशीन है या एक इंसान। वो लड़की एक रेस्टोरेंट पहुंचती है और पहली बार केक चखती है, पर उसे वो जहर जैसा लगता है, मानो वो किसी दूसरी ही दुनिया से आई हो। वो एक पब्लिक बस में चढ़ती है जहां उसकी घबराहट साफ दिख रही थी। उसे सहमा हुआ देख पास बैठा एक शख्स उसे अपने घर पर पनाह देने की पेशकश करता है। वो मान जाती है। वो आदमी नेक था, उसने उसके लिए खाना बनाया, पर उस लड़की ने अन्न का एक दाना तक नहीं छुआ। वो बस टीवी पर बज रहे संगीत को किसी जादुई आवाज की तरह सुनती रही। अगले दिन वो शख्स उसे घुमाने ले जाता है, पर रात होते ही वो लड़की अचानक घबराकर जंगल की ओर भाग निकलती है। उधर उसके साथी उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। जंगल के अंधेरे में उसे एक और आदमी मिलता है जो बड़ी हमदर्दी से कहता है, तुम यहाँ अकेली क्यों आई हो? ये जगह बहुत खतरनाक है। लड़की हैरान थी कि कोई उसकी इतनी फिक्र कैसे कर सकता है। वो आदमी उसे तूफान से बचने के लिए एक शेल्टर का रास्ता बताता है जहां थककर वो सो जाती है। लेकिन अगली सुबह वही हमदर्द आदमी एक दरिंदा बन चुका था। वो उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वो भागने की कोशिश करती है, पर वो उसे दबोच लेता है। जैसे ही वो दरिंदा उसके कपड़े फाड़ना शुरू करता है, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज होती है। कपड़ों के साथ साथ उस लड़की की खाल स्किन भी उतरने लगती है। वो आदमी खौफ से कांप उठता है। वो लड़की अब रुकती नहीं, वो अपने हाथों से अपनी पूरी खाल उतार देती है और उसके अंदर से निकलता है एक कोयले जैसा काला और डरावना शरीर। वो इंसानी चेहरा जिसे हम अब तक देख रहे थे, वो महज एक नकाब था जो अब उसके हाथ में था। उसकी काली आंखें उस दरिंदे को देख रही थीं। यहाँ आकर हमें पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक एलियन थी जो इंसानों को समझने आई थी, पर उसे सिर्फ नफरत और हवस मिली। यहाँ आकर पर्दा उठता है उस खौफनाक राज से। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक दूसरे ग्रह की जीव थी। वही एलियन शिप जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, उसे इस दुनिया में एक खास मिशन पर लाया था। उसका मकसद इंसानों को इस धरती से मिटाना था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर इंसानी एहसास जागने लगे थे। उसकी अजीब हरकतें इसलिए थीं क्योंकि वो इस दुनिया के लिए बिल्कुल नई थी और इंसानी भावनाओं को समझना उसके मिशन के खिलाफ था। वो अभी इन उलझनों में डूबी ही थी कि तभी पीछे से वही दरिंदा आता है और उस पर गैसोलीन, पेट्रोल उड़ेल देता है। बिना किसी रहम के वो उसे आग के हवाले कर देता है। वो बेबस लड़की अपनी जान बचाने के लिए भागती है, चीखती है, पर आग की लपटें उसे निगल लेती है। कुछ ही दूर जाकर वो गिर पड़ती है और पल भर में जलकर राख का ढेर बन जाती है। एक मासूम जिज्ञासा का अंत बेहद खौफनाक होता है। जैसे ही उसकी सांसें थमती है, दूर बर्फीले मैदान में खड़ा उसका साथी, जो उसी के साथ इस मिशन पर आया था, सब कुछ महसूस कर लेता है। वो खामोशी से उस धुएं को देखता है, मानो उसे एहसास हो गया हो कि उसकी साथी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो अकेला उस सफेद वीराने में खड़ा रह जाता है और इसी सन्नाटे के साथ ये रहस्यमयी फिल्म खत्म हो जाती है।